हेलो मेरे बोर्ड एग्जाम के चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और इसी पढ़ाई को बेहतरीन बनाने के लिए आपका अपना परिवार टॉपर गुरु लेके आया है आप सभी के लिए इंग्लिश की पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड की पहली धमाकेदार क्लास। इसमें हम सीखने वाले हैं कि ये चैप्टर किसके बारे में है, क्वेश्चन कैसे यहाँ से बनते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। इस चैप्टर को देखने के बाद दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद यकीन मानिए कि इससे जो भी क्वेश्चन आने वाला होगा बोर्ड एग्जाम में, सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यूपी बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। बाकी हम लोगों ने अपनी पहली क्लास ली थी इंग्लिश की, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि इंग्लिश में जो 70 नंबर का पेपर होता है यूपी बोर्ड में, जिसमें पेपर में क्वेश्चन आते कहां से हैं, चाहे वो 1 नंबर के क्वेश्चन हो, 2 नंबर के क्वेश्चन हो अथवा 5 नंबर के क्वेश्चन हो। और बीच में हमारी जो क्लास थी कुछ दिनों के लिए रुक गई थी। कारण क्या था कि कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था। अब वो सारी प्रॉब्लम एकदम सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, सारे जो भी इश्यूज हो रहे थे वो सब सॉल्व हो चुके हैं। अब जो आपकी क्लासेस होगी वो रेगुलर जाएगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए सेशन को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए अपने क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड को करते हैं स्टार्ट। आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा, अगर गलती से भी आपने पढ़ लिया होगा या देख लिया होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये जो व्यक्ति यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है कौन, हमारे लेंचो है। कौन है? लेंचो है। और पूरी स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हमारे लेंचो ही है। और इनसे क्वेश्चन कैसे आता है आप समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि इसमें एक व्यक्ति होते हैं जो अपने फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। और इनका घर स्थित कहाँ होता है भैया, ये देखिए चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पहाड़। नीची पहाड़ी की ऊंची चोटी पर इनका जो घर होता है वो स्थित होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि जो लेंचो थे उनका घर कहाँ था, तो नीची पहाड़ी की ऊंची चोटी पर इनका घर क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है। अब आगे बातें बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि इनके फैमिली में ये लेंचो होते हैं, इनकी वाइफ होती है और इनके बच्चे होते हैं। इनके कुछ बड़े बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं वो अक्सर फील्ड में काम करते हैं, जबकि जो छोटे वाले होते हैं वो घर के पास खेलते रहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर लेंचो क्या खेती करते थे, और खेती करते थे तो कहाँ करते थे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया जो जिनका घर था वो पहाड़ी पर था, सुनसान इलाके पर था, अकेला था, तो वहां लेंचो खेती करते थे। क्योंकि लेंचो को अपनी पूरी फैमिली का सर्वाइवल करने के लिए केवल एकमात्र तरीका पता है क्या था, उसकी खेती थी। तो लेंचो खेती करते थे तो किसकी खेती करते थे? देखिए लेंचो भैया जो खेती करते थे वो किसकी करते थे? मकई की खेती करते थे। किसकी? कॉर्न की। ये क्या करते थे? अपना जो भी हार्वेस्टिंग करते थे कॉर्न की करते थे, उगाते थे और इनसे आपका जो भी इनकी आमदनी होती थी ये अपने घर को चलाते थे, अपने फैमिली को चलाते थे और सारे लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेंचो एकदम खुश थे क्योंकि इनका सारा जो परिवार था एकदम खुश था और जीवन इनका बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। बस इनको एक चीज की जरूरत थी। किसकी? पानी की। क्योंकि इनकी जो खेत थी, इसमें जो फसल थी वो देखने से ही ऐसा प्रतीत हो रही थी कि अब की बार जो फसल होगा भैया बहुत बेहतरीन होने वाला है। लेंचो बहुत ज्यादा खुश थे। बस एक चीज की उम्मीद थी कि भैया कहीं से ईश्वर की दुआ से क्या हो जाए, रेन आ जाए, पानी बरस जाए और इनका जो खेत है हरा भरा जो है वो थोड़ा और हरा भरा हो जाए, इसी की उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि देखिए ये जो कहानी है बहुत पहले की है। वर्तमान में तो आज टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस हो गई, हम लोग मोटर का यूज करते हैं अपने खेतों को भरने के लिए। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई कि अगर वर्षा नहीं भी हो रही है तो हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं पानी का जुगाड़ कर ही लेते हैं। लेकिन पहले तो एकमात्र स्रोत किसका होता था? पानी का एकमात्र स्रोत होता था जो केवल वर्षा का ही होता था। तो ये वर्षा का करते हैं वे। कहानी तो इस प्रकार से आगे चल रही थी और ये जैसा उम्मीद कर रहे थे ईश्वर इनकी मनोकामना को सुन भी लेते हैं और वर्षा होने भी लगती है। ये लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ जाती है कि कुछ समय तक तो वर्षा होती है, लेकिन उसके बाद जो वर्षा थी ना वो किसमें बदल जाती है? वर्ष में बदल जाती है, अर्थात ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपको पता होगा कि अगर कोई मकई की खेती कर रहा है और अगर ओले गिर जाते हैं तो उनकी जो पूरी फसल होती है भैया क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। तो ये खेती कर रहे थे मकई की, पानी बरसने के साथ साथ हवा बहुत तेजी से चलने लगती है, तूफान आ जाता है और बर्फ गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं, हैलस्टोन गिरने लगते हैं, जिसके कारण इनकी जो पूरी फील्ड होती है एकदम पूरी व्हाइट हो जाती है। किसके समान हो जाती है भैया? नमक। आप लोग जानते हैं ना, नमक के समान इनकी जो पूरी फसल होती है बिखर जाती है। पूरा लेंचो भैया हो जाते हैं दुखी। क्या हो जाते हैं? दुखी। कहानी आगे बढ़ती है
और फिर पता चलता है कि भैया लंचो होते हैं, अपने घर पे आते हैं, अपनी वाइफ के साथ जाते हैं और बेटी एकदम ज्यादा दुखी हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं कि एक ही तो उम्मीद था, क्या खेती, वो भी ये वक्त ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर टिड्डियों का झुंड भी हमारे पूरे खेतों पर अटैक करता ना तो इससे कम तो छोड़ ही देता। अर्थात इस हेलस्टोन ने इस वर्ष में तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब की साल हमारा होगा क्या, हम लोग बिना खाना खाए हुए क्या होंगे, मर जाएंगे। हमारे पास कोई और सोर्स भी नहीं है पैसा कमाने का। ये सारी चीजें इनके माइंड में चल रही होती है और एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि लगता है कि अब की बार हम लोग भूखे मरेंगे। लेकिन जो लंचो थे ना, उनके मन में एक क्वेश्चन था, वो हमेशा यही सोचते थे कि कोई भी व्यक्ति कभी भी भूख से नहीं मर सकता। उन्हें ऐसा लगता था कि जो ईश्वर होता है वो कभी भी किसी भी इंसान को भूख से नहीं मरने देता है, ऐसा लंचो का मानना था। और ये भी जो व्यक्ति था भैया, ये भगवान पर क्या करता था, बहुत ज्यादा विश्वास करता था। इनका एकमात्र अगर कोई विश्वास करने वाला व्यक्ति था तो कौन थे, भगवान थे। ये बहुत ज्यादा ईश्वर पर विश्वास करते थे और इसी विश्वास के कारण पूरी फसल बर्बाद हो जाने के बाद भी ये अपने अंदर से हार नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि अगर अब कोई मेरी उम्मीद कर सकता है तो केवल एक, वो कौन, ईश्वर। तो ये क्या करते हैं, भगवान को पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको ईश्वर को पत्र लिखना, आपने सुना होगा कि लोग पत्र लिखते हैं दूसरों को, अपने फ्रेंड को, अपने माता पिता को, अपने फैमिली के किसी अदर मेंबर को, बट ये व्यक्ति भगवान को पत्र लिखता। क्यों, इतना विश्वास था इसका ईश्वर के प्रति कि अगर मैं भगवान को पत्र लिखूंगा और अपनी समस्या बताऊंगा तो मेरा सोल्यूशन जरूर करेंगे। और ये क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं और उसमें एड्रेस पे डालते हैं गॉड। अर्थात पत्र किसके लिए है, भगवान के लिए है। और ये व्यक्ति स्वयं अपने घर से पोस्ट ऑफिस में जाता है और वहां पर इस लेटर को क्या करता है, डाक पोस्ट में पोस्ट कर देता है। पोस्ट करने के बाद ये क्या होते हैं कि अपने घर रिटर्न चले जाते हैं। अब आपको पता ही होगा भैया कि लेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन ले जाते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं। पोस्ट ऑफिस जो होता है वहां का एक मेन होता है जिसको क्या बोला जाता है, पोस्ट मास्टर बोला जाता है। और वहां के जो अदर एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग डाकिया बोलते हैं, है ना। तो वो पोस्ट जो भी लेटर आता है, लेटर का जो भी उस पर एड्रेस लिखा होता है, वो एड्रेस के पास लेटर को लेके जाते हैं। लेकिन जब डाकिया आता है, यानी जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय आता है और इस लेटर को उठाता है और जब एड्रेस देखता है ना वो हंसने लगता है। क्यों, क्योंकि एड्रेस क्या था, रोड। अब भाई किसी को भगवान के पास जाने का रास्ता पता है नहीं ना, क्या रास्ता है, कैसे जाएंगे ईश्वर के पास। तो उसके मन में बहुत ज्यादा हंसी जाती है और उस लेटर को लेकर कहाँ जाता है, अपने जो भी वहां पोस्ट ऑफिस के मास्टर होते हैं मास्टर के पास जाता है और उनको दिखाता है कि सर जी देखिए ये लेटर पर एड्रेस क्या लिखा हुआ है। जो व्यक्ति था ना पोस्ट ऑफिस का जो मास्टर था, वो बहुत खुश मिजाज दिल का था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। लेकिन जब वो लेटर को देखता है तो पहले तो वो भी हंसता कि भगवान के नाम पत्र, लेकिन उसके बाद वो सीरियस हो जाता। पता है क्यों, वो अपने मन में सोचता है कि जिस व्यक्ति ने इस लेटर को लिखा है उसका भगवान के प्रति कितना विश्वास है। वो सोचता है अगर काश यही विश्वास अगर हमें एक दूसरे के प्रति होता तो हम लोग कितना आगे जाते, कितना हम लोग अपने जीवन में प्रोग्रेस करते। और तो जो व्यक्ति होता है ना वो लेटर को पढ़ने के बाद तो सोचता है कि क्यों ना इस लेटर का जवाब दिया जाए, यानी जो लेटर को लिखने वाला है उसका जो विश्वास है ना डगमगाए ना टूटे, इसलिए उसने सोचता है कि लेटर का क्या दिया जाए, जवाब दिया जाए। लेकिन जब वो लेटर को भैया ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि एक अच्छे दिल और पेन और स्याही के अतिरिक्त भी कुछ और चीजों की जरूरत है इस लेटर को जवाब देने के लिए। क्यों, क्योंकि जब लंचू ने लेटर को लिखा था तो ईश्वर को उसने बताया था कि हे भगवान इस हेलस्टोन के कारण मेरी पूरी जो फसल क्या हो गई है, बर्बाद हो गई है। अब की बार मेरी पूरी फैमिली भूख से मर जाएगी। तो लंचो बताते हैं कि आप मुझे 100 पैसे, कितना 100 पैसे दीजिए जिससे मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं और जब तक नई फसल नहीं आती है मैं अपना पूरा जीवन अपने फैमिली के साथ व्यतीत कर सकूं। जब ये लेकर पढ़ते हैं तो इनको पता चलता है कि इसके लिए तो 100 पैसे दे सकता है, लेकिन व्यक्ति फिर भी हार नहीं मानते हैं। और हाँ, इन लोगों की जो पहले सैलरी होती थी ना दोस्तों वो ज्यादा नहीं होती थी। इस पोस्ट ऑफिस के जो मास्टर थे इनके लिए 100 पैसे को एकत्रित करना कोई आम बात नहीं थी, बहुत मुश्किल था क्योंकि इनके सैलरी से भी कई गुना ज्यादा था। तो ये पूरी पैसे एक साथ एकत्रित नहीं कर पाते हैं। ये कुछ पार्ट अपने सैलरी से दान देते हैं, जो भी इनकी इनकम होती है उससे कुछ पार्ट देते हैं और अपने जो भी इनके दोस्त होते हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं उनसे कुछ पैसे मांगते हैं। अब देखिए चैरिटी के नाम पर, किसके नाम पर भैया, चैरिटी के नाम पर, डोनेशन के नाम पर ये कुछ पैसे एकत्रित करते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि जिस व्यक्ति ने ये लेटर लिखा है वो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है।
कि अगर कोई भगवान को पत्र लिखता है ना तो वाकई में बहुत बड़ी समस्या में होगा। अब हम लोग अगर हमें लास्ट में किसी से उम्मीद नहीं रह जाती तो हम लोग किससे प्रार्थना करते हैं? ईश्वर से, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान मेरी समस्या को सॉल्व कर दो। तो जिन्होंने लिखा होगा वो चारों तरफ से हार गया। तो ये चाहते हैं कि इस लेटर का जवाब दिया जाए। ये 70 पैसे एकत्रित कर पाते हैं। इतना मेहनत करने के बाद, चैरिटी के नाम पर पूरा एकत्रित करने के बाद, अपने दोस्तों से लेने के बाद, स्वयं अपने सैलरी का पार्ट देने के बाद 70 पैसे एकत्रित करते हैं। और ये क्या करते हैं, फिर से उस लेटर में पैसे रख देते हैं और लास्ट में उस पर फिर से एड्रेस किसका लिखते हैं? वोट का एड्रेस लिखा हुआ था तो ये यहाँ पर साइन बना देते हैं, सिग्नेचर बनाते हैं किसका? वोट का, ताकि लंचों को इस बात का थोड़ा सा भी शक ना हो कि ये लेटर का जवाब किसी और ने दिया है। क्योंकि जब वो देखेगा कि इस पर भगवान का साइन है तो उसे लगेगा कि हाँ, ईश्वर के पास लेटर गया था और उसने इसका जवाब दिया है। कहानी आगे बढ़ती है। लंचो डेली लेटर जिस दिनों पोस्ट करके गया था ना, उसके अगले दिन से ही वो आना स्टार्ट करता है कि भैया मेरे नाम पर कोई लेटर आया है कि नहीं आया है। और हर दिन की तरह वह इस दिन भी पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है, लेकिन थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है कि मेरा कोई लेटर है कि नहीं है। अब वो जो पोस्ट ऑफिस में आता है तो जो वहां का जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय होता है उसे लेटर देता है कि भैया दीजिए आपके नाम पर लेटर आया हुआ। जब उसे लेटर मिलता है ना तो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। ये सारी घटनाएं पोस्ट ऑफिस का जो मास्टर होता है वो अपने ऑफिस में बैठ के देख रहा होता है। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही होती है किसी की हेल्प करने की। लंचो के चेहरे पर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसका विश्वास भगवान के प्रति इतना अटूट था तो उसे लगता ही नहीं था कि ईश्वर मेरे पेपर यानी जो मैंने लेटर लिखा उसका जवाब नहीं देगा। बट जब लंचो पत्र को पढ़ना स्टार्ट करता है और पैसे को काउंट करता है तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। सर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि लंचो क्रोधित क्यों हो जाता है जब वो लेटर प्राप्त करता है। तो आपको क्या बताना है कि भैया लंचो जब लेटर को प्राप्त करता है तो क्रोधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर से कितने पैसे मांगे थे? 100, लेकिन भैया मिला कितना था? 70। तो कितना बचा? 30 बचा। और उन्हें क्या लगता है कि जो 30 पैसे हैं किसने ले लिया? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने चोरी कर ली। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भगवान मेरे लेटर का जवाब ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और भगवान से गलती हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि उसके माइंड में दो ही क्वेश्चन था कि या तो ईश्वर उसके लेटर का जवाब नहीं देगा या भगवान ने गलती कर दी हो। और ये दोनों कंडीशन वो सोच रहा था कि कभी होगा ही नहीं, ईश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता। तो फिर पैसे आके गए कहां? तो इसका लास्ट ऑप्शन था कि जो पैसे थे भैया पोस्ट ऑफिस डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिए। और ये बात सोचकर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और फिर से वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है। तुरंत पोस्ट ऑफिस में जाता है, पेन लेता है, पेपर लेता है और लेटर लिखना स्टार्ट करता है। और पता है उसमें क्या लिखता है? उसमें लिखते हैं कि हे ईश्वर, मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे लेकिन आपने मुझे केवल 70 पैसे भेजे। जो बचे हुए पैसे है ना उसे शीघ्र यथाशीघ्र भेज दीजिए, क्योंकि उनकी मुझे अत्यधिक आवश्यक है अपने फैमिली को जीवित रखने के लिए, अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए। लेकिन ईश्वर आपकी बात जो आप लेटर है ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं ये लंचो बताते हैं कि बंचा प्रूफ है। बंचा प्रूफ का मतलब भैया क्या होता है? चोरों का झुंड। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे जो 30 पैसे इन लोगों ने चुरा लिया है, तो इसलिए इन लोगों को वो बंचा प्रूफ बताता है और बोलता है ईश्वर अब की बार इस लेटर को डायरेक्ट मेरे घर पर भेजिएगा, यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा। और ये बात जब पोस्ट ऑफिस के जो मास्टर होते हैं उसको पता चलती है, भैया व्यक्ति क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो सोचता था कि मैंने लंचो की क्या की है, मदद की है। लंचो खुश हो गए बात जानकर, लेकिन उसे क्या पता था कि भैया 30 पैसे जो कम थे लंचो को लगेगा कि मैंने चुरा लिया। अब देखिए गलती ना तो यहाँ लंचो की है ना ही पोस्ट ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय मास्टर की है, क्योंकि लंचो की जो मदद की गई थी ये इन लोगों ने की थी, लेकिन ये बात लंचो को पता ही नहीं थी और उसका भगवान के प्रति विश्वास बहुत ज्यादा अटूट था। और जब लेटर का जवाब आ गया तो उसे क्या लगा कि ईश्वर ने उसके लेटर का जवाब तो दिया है, यानी जो उसका विश्वास था वो और बढ़ गया। लेकिन जब पैसे कम निकले तो सीधा सा उसे लगे कि पैसा इन लोगों ने चुरा लिया है। और इस प्रकार ये स्टोरी क्या होती है, पूरा समाप्त हो जाती है। अब इस स्टोरी में कहां से एमसीक्यू आएगा, कैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सारी चीजें हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वो सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं पिछले 5 साल 10 सालों में, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। और आप देखिएगा इस समरी को पढ़ने के बाद आप देखिएगा वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाएंगे। धन्यवाद।